नमस्कार, मैं रुपेश कुमार ओझा आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग प्राइम नंबर्स के बारे में स्टडी करेंगे। प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, बिना बातचीत किए आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो प्राइम नंबर्स के विषय में हम लोग एक बात समझ लें कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। प्राइम नंबर, इसको हिंदी में अभाज्य संख्या भी कहते हैं। अब अभाज्य संख्या कहने का क्या मतलब है? क्या होता है प्राइम नंबर? अभाज्य संख्या मतलब जिसमें भाग ही नहीं लगे, नहीं, ऐसा कोई नंबर ही नहीं जिसमें भाग नहीं लगेगा। कोई भी नंबर होगा तो वो 1 से तो कटेगा ही कटेगा, ठीक है। और जो भी नंबर ले लें जिसमें किसी से भाग नहीं लगेगा उसमें 1 से तो जरूर भाग लगेगा। और 1 के अलावा अगर खुद से भी कटे तो नंबर डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ, जो खुद से कटे या 1 से कटे। मतलब कि हम 3 अगर ले लेते हैं तो 3 में 1 से भाग लग सकता है। 1 3 जा 3, ये एक डिवीजन का प्रोसेस हुआ। या 3 खुद से कट सकता है, 3 खुद से कट सकता है। 3 1 जा 3 कट गया, तो 3 एक प्राइम नंबर हो गया। मतलब कि इसके 2 फैक्टर हो गए। गुणनखंड कितने हुए? 2 हुए। तो दूसरा डेफिनेशन ये हुआ कि नंबर्स हैविंग 2 एंड ओनली 2 फैक्टर्स, जिसका केवल 2 गुणनखंड हो, 2 और केवल 2 ही गुणनखंड हो, 2 से ज़्यादा नहीं हो, 2 से कम भी नहीं हो, वही प्राइम नंबर होगा। अब जैसे देखते हैं प्राइम नंबर की बात जब करते हैं तो 1 केवल 1 से कटता है और 1 के अलावा किसी नंबर से नहीं कटता, इसलिए ये प्राइम नंबर नहीं है। क्योंकि आप पूछ सकते थे कि 1 तो 1 से कटता है, तो भैया इसका गुणनखंड के गो हुआ, 1 से कटेगा तो गुणनखंड 1 न हुआ। 1 के अलावा 2 गुणनखंड चाहिए, 1 एंड इटसेल्फ, यानी एक स्वयं से और उसके अलावा किसी और से। तो 1 का एक ही गुणनखंड है, इसलिए प्राइम नंबर में इसको हम नहीं लेते हैं। अब 2 की भी बात करें तो 2 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, इसका 2 गुणनखंड है, इसलिए प्राइम नंबर है। अब 2 का जितना मल्टीपल होगा, 2 के पहाड़ा में जितना, 2 के टेबल में जितना आएगा, वो सब प्राइम नंबर नहीं होगा। तो ये 4 प्राइम नंबर नहीं होगा, 6 प्राइम नंबर नहीं। अब ये 3 क्या होगा? प्राइम नंबर हो जाएगा। लेकिन 3 के टेबल में जो आएगा वो प्राइम नंबर नहीं होगा। 3 3 जा 9 है, 2 4 जा 8 है, उसके बाद 2 5 जा 10। 11 किसी के टेबल में नहीं आता है, पीछे वाला। 7 भी प्राइम नंबर हुआ। 12 भी 2 के टेबल में आ जाता है। 13 किसी के टेबल में नहीं आता। 11 किसी के टेबल में नहीं आता। तो इस तरह से ये सब प्राइम नंबर। 2 7 जा 14, ये प्राइम नंबर नहीं है। 3 5 जा 15 प्राइम, 4 4 जा 16 प्राइम नंबर नहीं है। 17 अपने पीछे वाले किसी के टेबल में नहीं आता है, पहाड़ा में नहीं आता है, इसलिए 17 प्राइम नंबर है। 2 9 जा 18, 19 पीछे वाले किसी भी नंबर के टेबल में नहीं आता है, इसलिए 19 प्राइम नंबर हो जाएगा और 20 प्राइम नंबर नहीं होगा। तो इस तरह से प्राइम नंबर हम लोग पकड़ सकते हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि प्राइम नंबर पर जरा विचार तो कर लें। सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन है? 2 है। और 2 कैसा नंबर है? 2 एक इवन नंबर है। तो प्राइम नंबर हो और वो इवन हो तो ऐसा नंबर केवल 2 ही हो सकता है। प्राइम नंबर हो और वो इवन हो तो ऐसा नंबर 2 ही, तो ये इवन प्राइम है, समअभाज्य संख्या है। और इसके बाद कोई भी ऐसा इवन नंबर नहीं होगा जो प्राइम नंबर होगा। तो इसके बाद अगर कोई भी ऐसा इवन नंबर प्राइम नंबर नहीं होगा तो प्राइम नंबर कैसा होगा? निश्चित रूप से ऑड होगा। अगर प्राइम नंबर इवन नहीं होगा तो 2 के बाद जो भी प्राइम मिलेगा वो कैसा नंबर मिलेगा?
ऑड नंबर मिलेगा। अब ये कोई ज़रूरी नहीं है कि सारा का सारा ऑड नंबर प्राइम नंबर हो, लेकिन जो प्राइम नंबर होगा, जो 2 से बड़ा होगा, वो निश्चित रूप से ऑड नंबर होगा, यानी विषम संख्या होगा। अब हम लोग बात को आगे बढ़ाते हैं। कल हम लोगों ने यूक्लिड का डिवीजन एल्गोरिथम पढ़ा था, आज उसी बात को आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ विचार करने योग्य बात यह है कि प्राइम नंबर के विषय में आप लोगों ने पढ़ा, और जो प्राइम नहीं है वो कैसा नंबर है? जो प्राइम नहीं है, जैसे 4 या 6 में 1 से भी भाग लग जाएगा, 6 से भी भाग लग जाएगा, 1 इन इटसेल्फ तो हो ही गया, और 6 में 2 से भी भाग लग जाएगा, 3 से भी भाग। इसका क्या वो फैक्टर है? इसका फैक्टर 2 से ज़्यादा है। तो जो अभाज्य संख्या नहीं हो वो क्या होती है? भाज्य संख्या होती है। उसको कहते हैं हम लोग कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर जो हुआ वो नंबर हुआ जो प्राइम नंबर नहीं है। तो 1 कंपोजिट नंबर नहीं हुआ। कंपोजिट नंबर वो हुआ जो प्राइम नहीं है, मतलब जिसका 2 से ज़्यादा गुणनखंड है, फैक्टर है। अब जरा सा हम विचार करते हैं, प्राइम नंबर पर थोड़ा सा हम लोग मंथन करते हैं। तो प्राइम नंबर किस फॉर्म में होगा, जरा सा देखें। तो यहाँ देखते हैं, 1 2 3 4 5 6। अब ये प्राइम नंबर तो है नहीं, 2 प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, 4 प्राइम नंबर नहीं है, 5 भी प्राइम नंबर है, और 2 और 3 को मल्टीप्लाई करते हैं, 2 और 3 को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको मिलता है 6। तो मान लेते हैं कोई नंबर अगर n हो और इसको हम 6 से डिवाइड करते हैं, या नंबर को हम लोग मान लेते हैं a, मान लेते हैं n बार में गया और यहाँ कुछ आया होगा, यहाँ रिमाइंडर आया होगा, तो यूक्लिड का लेमा लगा देते हैं। तो a बराबर 6n प्लस r, जहाँ r जो होगा वो 0 से बड़ा या बराबर लेकिन 6 से छोटा होगा। अब जरा देखिए, r का वैल्यू हम 0 रख सकते हैं, 0 से लेकर 5 तक कुछ भी रख सकते हैं। तो a जो होगा या तो 6n होगा, 6n प्लस 1 होगा, 6n प्लस 2 होगा, 6n प्लस 3 होगा, 6n प्लस 4 होगा, और 6n प्लस 5 होगा। अब जरा देखिए, क्या कर रहे हो? वीडियो बना रहे हो? अब यहाँ पर 6n पर विचार करें तो ये प्राइम नंबर हो ही नहीं सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि इसमें 2 से भाग लग जाएगा। 6n प्लस 1, इसमें 2 से भाग नहीं लगा, इसलिए ये एक ऑड नंबर है और ये प्राइम नंबर हो सकता है। चलिए, होगा या नहीं होगा बाद में देखें। 6n प्लस 2 ये भी 2 से डिविजिबल, इसलिए प्राइम नंबर नहीं हो सकता है। 6n प्लस 3, ठीक है, इसमें दोनों में 3 से भाग लग जाएगा, ये भी 3, ये भी 3, तो ये भी प्राइम नंबर नहीं हो सकता। इसमें भी 2 से भाग लग जाएगा, तो ये प्राइम नंबर नहीं हो सकता। अब 6n प्लस 5 पर विचार करें, तो 6n प्लस 6 माइनस 1 5 को लिख सकते हैं, और इसको हम लिख सकते हैं 6 कॉमन ले लिए, n प्लस 1 माइनस 1, यानी 6n माइनस 1 का फॉर्म। यानी 2 पॉसिबिलिटी है। अगर कोई प्राइम नंबर होगा
तो या तो 6n + 1 के फॉर्म में होगा तो क्या? या 6n - 1 के फॉर्म में। पढ़ाई करते अब ये कोई जरूरी नहीं है कि 6n + 1 या 6n - 1 के रूप में जो होगा वो प्राइम नंबर होगा ही, ये कोई आवश्यक नहीं है। लेकिन अगर कोई प्राइम नंबर होगा तो वो 6n + 1 के या 6n - 1 के रूप में होगा। जैसे हम ले लेते हैं प्राइम नंबर 11 को, तो क्या हो गया, 6 × 2 - 1, तो 6n - 1 के फॉर्म में आ गया। 11 प्राइम नंबर है। अब ये कोई आवश्यक नहीं है कि 6n + 1 या 6n - 1 के रूप में जो नंबर होगा वो प्राइम नंबर होगा ही। अरे पागल लड़के तुम क्या जी, जो 6n + 1 और 6n - 1 के रूप में होगा वो प्राइम नंबर होगा ही। बल्कि ये महत्वपूर्ण है कि जो भी प्राइम नंबर होगा वो 6n + 1 और 6n - 1 के रूप में होगा। तो कोई भी प्राइम नंबर को हम 6n + 1 और 6n - 1 के रूप में देख सकते हैं। जो 6n + 1 और 6n - 1 के रूप में होगा वही प्राइम नंबर होगा। ठीक है, ठीक है। इसी के साथ अपनी कक्षा हम लोग समाप्त करते हैं और प्राइम नंबर को समझिए। और जो भी नंबर प्राइम नंबर नहीं है वो कैसा नंबर है, कंपोजिट नंबर।